भइल तो निसंतान व्यक्ति ओकरा कोई पुत्र पुत्री ना रहे, कोई जे हाथ जोड़ के रहिलन कि का हो रहल भाई, करे से फल का होता। लकड़हारा कलम की सुने से सत धन संतान की उत्पत्ति होला। कहल कि हे भगवान, हमार कोई पुत्र पुत्री नहीं के, हमार पुत्र पुत्री होगी तो कथा हम अवध सत्यनारायण भगवान का अपन घर से दोनों आदमी ई प्रसाद खा कर आ जाके घर अपना पत्नी से कहलन कि आज हम सत्यनारायण भगवान के कथा संकल्प कराई बानी, हमारा पुत्र पुत्री कुछो होई तो हम कथा अवश्य सुनो। यही घर पर रहे लगलन। तत्पश्चात शीघ्रम थे दूतो लोकमानी सुत सहसे न गर्भवती कन्या विचार थे मया दीप। भगवान की कृपा, कन्या गर्भवती हुई, सुंदर माँ की तरह एक बलिका जन्म लिया। शुक्ल पर चंद्रमा की तरह लड़की के नाम कलावती रखा। सहस्त्र पत्नी ने पति से कही कि हे पति देव, पहले जो कथा को संकल्प किए हैं अब कथा सुन लिया जाए, कहे कि भाड़ा पूर्ण हो गई। और कि ना, जब ब्याह करम तो घड़ी सुनो, हम कथा अभी ना सुनो। यह पत्नी के समझा कर बाहर चल गई। लड़की पिता के घर बढ़े लागल। सर्वमंगल से शादी के तृतीय अध्याय। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनु हरि। तत्पश्चात दृष्टानां सिद्रक्षते ततो लोकं च वानिक दृष्ट्वा नितो असुता हर्षेण वानिक पिता प्रभु लोकरज्ञाय दावितं दुर्गा महाकर्गार विचारते माया कर्चित लोकं गृह तरुणिस्ताय माया चंद्रत्रं स्थितं धन्य दिव्यदि समाकुल ब्राह्मण गृहे यस्मिन् काले द्विजमान्द्रं सत्यनारायण च उपवसे कथा शर्मण प्रसाद भक्षणं कृते गृह मता कलावती यथा शर्मण समनसि वर्तते सदादाय कन्या कलावती प्रायः मातरम सतवरम द्विजलात मातृसिद्धौ सिद्धण कन्या कन्या वाकम भर्तलोकम समामुदाय वानिक सत्यनारायण च भर्तचक्रे साध्वी बन्धुभिः सजनः मातृपितरौ सिमचमरे अपराधे संयुक्तं शत्रुभ्यः भर्तेनं दुष्टं महापूनः दर्शमास्तं ब्राह्मणम् अत्रिलोकहदाय देवनो सौराजपुत्र ये भाषणं कथा तदा भयंतरं विवाहे कंचन पुण्यनगरे सुंदर बनिया महाजन तस्य लोकं विवाह करिष्यामि वर्तम् आनीतमानिक पुत्रो निर्वतय प्रसन्नतम लोकम विवाहे च परम तदा निर्घटम महाजन त अस्मः विरमसे। भगवान की कृपा, लड़की जब विवाह जब होती है तो कंचनपुर नगर में सुंदर बनिया के महाजन के लड़का खोज के उनकर शादी संपन्न भई। लेकिन जब ब्याह होए लागल तो घड़ी कथा भुला गई। पति और पत्नी दोनों सत्यनारायण भगवान के कथा याद ना रह। सत्यनारायण भगवान इतना कहते श्राप दे दिलन कि जा तहार ऊपर भारी दुख हुई, जितना धन जिस रात से ताई रहे चल गई। घर घर स्त्रियां घूमने लगा, घर में खाने तक ना रहा। चोरी का आरोप लगाकर पति और दामाद को कारागार जेल में बंद कर दिया। महाजन बनिया अपने घर घर में बेचैन घूमने लगा। तत्पश्चात जाके दुर्गा जी के मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लगी कि हे देवी, किस कारण से ऐसा हुआ है। बार बार नमस्कार करते है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमः तस्यै नमः। हे देवी, मुझे बार क्षमा कीजिए, किस कारण से ऐसा हुआ है, बार बार बतलाइए। इतना बात तत्पश्चात बार बार प्रार्थना कर रही है। समुच्च महाजन बनिया गृह के आगमन से देख रहा है। सत्यलोक जाय तम चतुर्थ अध्याय भव। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो तत्अनितमानिक निर्दल महाजनम ब्राह्मणं वस्त्र देहि लक्ष्मी सादरम देव प्राप्ति गौलोक प्रतीक्षानम वस्त्र पुनागतम भीमते पुनद्रिगुंदत्वानम पुरो सन्माने सर्वम राजा गते तत्प्रसादे सम्मुखै च कपिलाय सम्मुखै च पर्तिभ्यं यत्रानं कीर्त साधु पूर्वकं ब्राह्मणाधन दत्वा किमर्थ सत्यनारायण प्रभु जिगस्य नौस्थितं ततो महाजनो मतो हिलाय प्रमस्य लोकलंद्राय माता कालावती चित्रलोकं निष्ठुरं श्रुत्वा सतभवतः मुक्ति सिंद्रं तस्य सिंधु लोकम यथा लोकम गत नारायण उत्तरण्य दृष्ट्वा विषमप्रम लोक दृष्ट्वा लताधिकम रुक्षते नत्वा लभ संघ पुत्र कक्षाम भवत् तदा तु दोहित कांतो वचनम चेद्रविकम सुक्षरापम दंडनाय सप्तलोकम च असतम मयम वाक्षितम भविष्यन्ति जा मात्रम वस्त्रकाशम गता तत् दृष्ट्वा दंडमुक्त प्रभोसादनम क्षमस्य चराधे संयुक्त संध्या पुनः महाशुक्ल भवत् प्रभोत वचनम विलोकनम ऋणमोचा पूजा मुखम माया द्रुपद लोकामा भगवद्वाकम स्तुति तान मोहितम ब्राह्मण जानति न गुण रूपम च प्रभु अष्टलोकदायक पुनः तुम तस्य मया प्रसिद्ध पूजिष्यामि
यथा विस्तारे पुरापितं त्राहि मा संगतः श्रुत्वा भक्ति उक्तं वाक्ये प्रतिजनार्दनं प्रवक्षितं ततो नौका समारोही दृष्ट्वा वित्पुरिता मा कृपाय सफलम तयो। भगवान की कृपा। एक लड़की ने एक ब्राह्मण के घर में सोम की आवाज से कथा सुनती हुई देखी। वही कथा सुनकर जाकर संध्या के समय कुछ रात चल गई। ओकरा के प्रसाद खा के अपन तब घरे आ गई। माँ ने ओकरा के जोह रही है, मेरी पुत्री कहाँ है। जब लड़की घर आती है तो माँ ने प्रश्न करती है कि हे पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ थी, तेरी मन में क्या है, क्या चाहती है। लड़की ने माता से हाथ जोड़कर कही, हे माँ, हम सच सच बात कहतनी कि एक ब्राह्मण के घर में गहनी है तो शंख आवाज सुनाई देलक। सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहे, उहे कथा सुनकर हम प्रसाद खा कर आयल बानी और कहीं पर ना गई रही। माँ के याद आ गई कि बताओ, हमार पति संकल्प कैले रहन, भाड़ा भकले रहन कि पुत्री या चाहे पुत्र हो तो हम कथा सुनो, ना सुनलन, यही कारण से हमार सब धन संपत्ति नष्ट होता। अथा रोते रोते माँ बेहोश हो गई कि हे भगवान सत्यनारायण, गलती के क्षमा करो, मेरा पति और दामाद के अपराध के क्षमा करो। तब सत्यनारायण भगवान सपना सुनैलन ह कि जा, अभी से जो बने कथा सुनो, तहार पति और दामाद जेल से छूट के चले हैं, जितना धन जिस रास्ते से गए वो उसी रास्ते से प्राप्त हो। होश में आके जाकर सत्यनारायण भगवान के कथा के तैयारी की और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर गौ दान और वस्त्र दान दी और धन की सामग्री दी। तत्पश्चात से संध्या के समय कथा सुनी और तब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान ने खुश होकर कहलन कि जात आने प्रति देव कैदी के मैंने जेल में जौन मेन कैदी के आदि से पूर्ण रहन जेल और उनका के सपना दिलन कि दोनों जौन महाजन बनिया ससुर और दामाद बाड़े, उनका के सुबह तू जेल से छोड़, न तो सब तहार राज धन संपत्ति हम नष्ट कर दे। अतना बात जब सपना देखलन उनको नींद टूटल तो उठ के कहलन कि जा, 2 गो नाम से आदमी आया है जेल में, वो दोनों के हथकड़ी जाके जेल से कह के कहलन कि छोड़ो, ऐसा रात में एगो सपना आइल गैस